हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको गीता जयंती की पावन कथा सुनाती हूँ। गीता जयंती के दिन ही मोक्षदा एकादशी भी होती है। गीता जयंती माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन मनाई जाती है। द्वापर युग में महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले पांडु पुत्र अर्जुन को जब मोह और संशय उत्पन्न हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी के दिन उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का महान उपदेश दिया। यही कारण है कि यह एकादशी गीता जयंती के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए और रोज थोड़ा समय निकालकर गीता जरूर पढ़नी चाहिए। लोगों का मानना है कि गीता रूपी सूर्य के उज्जवल प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और मोह का नाश हो जाता है, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ था। मान्यता है कि भगवद गीता का जन्म श्री कृष्ण के मुख से कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। कलयुग के प्रारंभ होने से 30 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय में से पहले 6 अध्याय में कर्मयोग, फिर अगले 6 अध्याय में ज्ञान योग और अंतिम 6 अध्यायों में भक्ति योग का उपदेश है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्यायों में 700 श्लोक है। गीता का ज्ञान आज के जीवन में भी व्यक्ति को सत्कर्मों की ओर अग्रसर करता है। गीता को गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। गीता जयंती के दिन ही मोक्षदा एकादशी भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के मृतक पूर्वजों के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। कहते हैं जो भी व्यक्ति मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी पे व्रत रखना चाहिए। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गीता जयंती बहुत धूमधाम के साथ मनाई जाती है। गीता जयंती हमें उस महान पावन उपदेश की याद दिलाती है जो श्री कृष्ण ने मोह में फंसे हुए अर्जुन को दिया था। गीता के उपदेश सिर्फ उपदेश नहीं है बल्कि ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। मान्यता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने विपक्ष में परिवार के लोगों और सगे संबंधियों को देखकर पूरी तरह भयभीत हो गया। साहस और विश्वास से भरे अर्जुन महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले ही युद्ध को स्थगित कर रथ पर बैठ गए और श्री कृष्ण से कहने लगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने पूज्य गुरुजनों और संबंधियों को मारकर राज्य का सुख नहीं चाहता। मैं भिक्षान खाकर जीवन धारण करना श्रेयस्कर मानता हूं। ऐसा सुनकर सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य और कर्म के बारे में बताया। उन्होंने आत्मा परमात्मा से लेकर धर्म कर्म से जुड़ी अर्जुन की हर शंका का निदान किया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ यह संवाद ही श्रीमद् भगवद गीता है। इस उपदेश के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाकर जीवन की वास्तविकता से उनका साक्षात्कार करवाया। तब से लेकर अब तक गीता के इस उपदेश की सार्थकता बनी हुई है। श्री कृष्ण के उपदेशों के बाद अर्जुन का मोह भंग हो गया और उन्होंने गांडीव धारण कर शत्रुओं का नाश करने के बाद फिर से धर्म की स्थापना की। गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ वो परम अमृत है जिसको पाने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं। जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया उस दिन माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। श्रीमद् गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। यह विश्व का इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता मनुष्य का परिचय जीवन की वास्तविकता से कराकर बिना स्वार्थ कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। गीता अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध, काम और लोभ जैसी सांसारिक चीजों से मुक्ति का मार्ग बताती है। इसका अध्ययन, श्रवण, मनन, चिंतन से जीवन में श्रेष्ठता का भाव आता है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर P.R. ट्रूडो ने जब गीता पढ़ी तो वो दंग रह गए।
मिस्टर प्री आर ट्रूडो ने खुद कहा है, मैंने बाइबल पढ़ी है, एंजिल पढ़ी है और भी कई धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। सब ग्रंथ अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हिंदुओं का यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी ग्रंथ तो अद्भुत है। इसमें किसी भी मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय की निंदा स्तुति नहीं की गई, बल्कि इसमें तो मनुष्य मात्र के विकास की बात है। शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और बुद्धि में समत्व योग का, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जगाने वाला ग्रंथ भगवद गीता है। गीता केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, मानव मात्र का धर्म ग्रंथ है। गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ हिंदूज बट इट इज द बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये उनके शब्द हैं। इस साल गीता जयंती की 5157वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं कि इस दिन हमें क्या स्पेशल करना चाहिए। देखो, इस दिन गीता जयंती के साथ ही मोक्षदा एकादशी भी होती है। इस दुर्लभ संयोग की वजह से इस दिन किए गए किसी भी स्नान, दान, जप आदि का फल हमें कई गुना अधिक होकर मिलता है। इसलिए इस दिन व्रत जरूर करें, पूजा करें। इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। इस दिन गीता का पाठ करने से कान्हा जी की कृपा मिलती है। गीता के उपदेश पढ़े और सुने। साधक चाहे तो गीता का अनुष्ठान शुरू करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।